इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हरियाणा से महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। जी हां, 5 तारीख यानी कि कल 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक एक हफ्ते का जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का एक किस्म का जो लॉकडाउन चल रहा था, हालांकि सारा कुछ खोल दिया था लेकिन कई ऐसी चीजें थी जिनको अभी तक खोला नहीं गया है, वो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है, जो सीए के एग्जाम होने हैं 5 से 20 जुलाई, 5 जुलाई से 20 जुलाई सीए के एग्जाम्स जो होने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो एग्जाम होने हैं, उनको परमिशन दी गई है। दूसरा, हिसार में होने वाले जो आर्मी से जुड़े हुए जो एग्जाम हैं, सीई के एग्जाम है, उनको जो है परमिशन दी गई है। बाकी जो आदेश है वो पहले जैसे ही हैं। रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी के साथ सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक खुल पाएंगे। जो तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अभी परमिशन नहीं दी गई है। स्कूल्स कॉलेजेस को अभी परमिशन नहीं दी गई है। स्पास और स्विमिंग पूल्स, उनको परमिशन नहीं दी गई है। और जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो स्टेडियम्स में होते हैं जिनमें टचिंग होती है, या इंडोर में स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, उनको अभी परमिशन नहीं है। आउटडोर गेम्स की परमिशन है। तो ये तमाम तरह के जो आदेश हैं उसमें सिर्फ 2 चीज़ें अपडेट आई हैं कि जो सीए के एग्जाम है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो एग्जाम होने हैं, पूरे नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का, कोविड नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए 5 जुलाई से होने वाले 20 जुलाई के जो एग्जाम है उनको परमिशन दी गई है। इस तरह की जानकारी है। दूसरी, जो एक हिसार में जो एग्जाम होना है सीईई के तहत, जो एक आर्मी के जैसा ही होता है, आर्मी के टच में ही होता है, और उसका जो एग्जाम है उसको परमिशन दी गई है। लेकिन तमाम तरह के एहतियात बरतने होंगे। बाकी जो आदेश है पहले जैसे ही है। स्पास और स्विमिंग पूल को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। लगातार इंस्टीट्यूट्स वालों के फोन आ रहे थे, स्कूल कॉलेजेस वालों के फोन आ रहे थे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज को पहले खोलने की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन सिर्फ जो डाउट्स क्लासेस हैं या प्रैक्टिकल क्लासेस हैं या रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को पिछले हफ्ते जो है परमिशन दी गई थी। उसके अलावा कॉलेजेस, स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, इंस्टीट्यूट्स अभी नहीं खुलेंगे। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। समय हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो दोबारा से हम आपको बता रहे हैं कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 जुलाई से 12 जुलाई कर दिया गया है। सीए के एग्जाम और हिसार में होने वाले सीई के एग्जाम, उनको जो है सिर्फ परमिशन मिली है। उसके अलावा सब कुछ पहले जैसा ही है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। मानसू क्या कहना चाहेंगे? हालांकि सब कुछ खुला ही हुआ है लेकिन आदेश पहले जैसे ही हैं। शादियों में 50 लोग हैं और जो क्रिमेशन है उसमें भी 50 लोग हैं। मंदिर में भी जो है वो भी 50 एक लोग हैं। इससे ऊपर अभी अलाउड नहीं किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी केसेस आ रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स अभी परमिशन नहीं दी गई है। क्या कुछ नए आदेश आए हैं? क्या कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, जो नए आदेश आए हैं इसके पहले मायने समझने होंगे। मायने ये हैं कि अभी सरकार लोगों को जागरूक ही रखना चाहती है। लोगों को अभी ज्यादा बाहर निकलने के लिए कह नहीं रही है, यानी कि लोगों से अपील की जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि आने वाले दिनों में एक खतरा बना हुआ है तीसरी वेव का। अगर तीसरी वेव आती है तो फिर जो परेशानी है सरकार के लिए, जनता के लिए और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अभी तक कुछ पाबंदियां हैं वो सरकार की तरफ से लगाई हुई हैं। इसलिए जो सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट है वो लगातार एक हफ्ता आगे बढ़ाया जा रहा है। और कल सुबह 5 बजे सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का जो एक हफ्ता था पूरा, वो खत्म होने वाला था, लेकिन अब उसे 12 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक हफ्ता और बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर ध्यान रखी गई है वो ये है कि सीए के जो एग्जाम होने हैं 5 तारीख से, यानी कि कल से, उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि कैंसिलेशन की कोई भी बात सामने नहीं आई थी। उसको ये बात कह दिया है कि एग्जाम होंगे लेकिन कोविड गाइडलाइन के साथ होंगे, यानी कि मास्क का इस्तेमाल उसमें करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ ये समझना होगा कि कोविड से जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है वो पालन हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा, एक एग्ज़ाम जो आर्मी से जुड़ा हुआ है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि सीईई, जो हिसार में कंडक्ट होना है, वो एग्ज़ाम भी होगा। और साथ ही साथ आर्मी एग्ज़ाम को करवाती है तो जिस तरीके से अगर उसमें वहाँ पर भीड़ होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तमाम जो कोविड की गाइडलाइन है जो उससे जुड़ी हुई होंगी उनका उसमें ध्यान रखना होगा। स्पा सेंटर अभी बंद हैं, स्विमिंग पूल अभी बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, इंस्टीट्यूट बंद हैं, साथ ही साथ स्कूल बंद हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को पिछले हफ्ते परमिशन दी गई थी उन्हीं बच्चों को जो पीएचडी की रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो अभी भी बंद रखी गई हैं सरकार की तरफ से, और कुछ चीज़ों को खोल दिया गया है। लेकिन बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहाँ पर 50 लोगों के एक साथ जुटने की परमिशन है।
साथ ही साथ शादियों के अंदर भी 50 लोगों की परमिशन है, अंतिम संस्कार में 50 लोगों की परमिशन है। तो इन तमाम बातों का हमें खुद से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, क्योंकि इंडोर गेम के अंदर सीमित जगह होती है और वहाँ पर अगर बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो फिर कोविड होने का खतरा रहता है। इसलिए इंडोर गेम भी अभी नहीं हो रहे हैं। आउटडोर गेम्स को पहले परमिशन दी गई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन का उसमें भी ध्यान रखना होगा। तो ये तमाम बातें हैं। चाहे रेस्टोरेंट ढाबों की बात की जाए तो वहाँ पर 50% सीटिंग रखी गई है, क्लब्स में भी 50% सीटिंग रखी गई है। समझना ये होगा कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का हम पालन करें और सरकार का सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें, क्योंकि लंबे वक्त से जब दूसरा लॉकडाउन लगा था तो उसमें सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी का अलर्ट का नाम दिया और उसके बाद से एक एक हफ्ते के लिए ये आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी के तहत नई नई गाइडलाइन आती हैं। सबसे ज़्यादा जो नज़रें टिकी हुई हैं इन गाइडलाइन में स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज वालों पर की टिकी हुई हैं कि उसको लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन आती है। लेकिन पिछले दिनों जब शिक्षा मंत्री आए थे तो उनसे सवाल किया गया था कि इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे, तो उन्होंने कहा था इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है, इस पर अभी कोई डेट हम फिक्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बातचीत होती रहती है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही ऐसा कोई डिसीजन ले पाएंगे जिसके बाद ये सामने निकल कर आएगा या ये तय किया जाएगा कि स्कूल कब से खुलने हैं। तो ये बड़ी बात, एक हफ्ता फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। स्पा सेंटर बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सीए के एग्ज़ाम होंगे, आर्मी की तरफ से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होगा और स्कूल, इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ कॉलेज अभी बंद रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचाइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।